हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो 2024 में वर्ग 2 की तैयारी में लगे हुए हैं और जो क्वालिफाइड हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ वर्ग 2 विषय के बारे में, जो वैकेंसी निकलने वाली है ईएसबी के माध्यम से। तो यहाँ पर 2018 और 2023 में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं कि कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2018 और 2023 में क्वालिफाइड हुए हैं और टोटल संख्या उनकी कितनी रहने वाली है। तो बहुत ही रोचक विषय है उन सभी अभ्यर्थियों को जानने के लिए जो इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी में 2018 में क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं वो हैं 56,327 और 2023 में 20,038। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स यहीं दिखाई दे रहे हैं, इसमें दिया गया है। अब टोटल देखेंगे इनके, तो ये जो हो जाते हैं 76,365 अभ्यर्थी हो जाते हैं जो 2018 और 2023 की परीक्षा में पास हो चुके हैं दोस्तों। और इसके बाद हम देखेंगे अगले सब्जेक्ट को, ये है हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट। इंग्लिश में 2018 में पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या है 6,629 और 2023 में क्वालिफाइड हुए हैं 3,305 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हुए हैं। टोटल हो जाते हैं 9,934। देखिए दोस्तों, 2018 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था वो थोड़ा इजी आया था और 2023 में जो एग्ज़ाम्स हुआ था वो बहुत ही टफ एग्ज़ाम्स हुआ था दोस्तों, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं और बहुत ही कम कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत विषय की। जो संस्कृत विषय है ये है, इसमें जो क्वालिफाइड हुए हैं 2018 में वो है 11,700 अभ्यर्थी और 2023 में क्वालिफाइड हुए हैं 4,790। तो इस तरह से हो जाते हैं 16,490। और इसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स सब्जेक्ट की। तो मैथ्स में दोस्तों देखिए टोटल हैं 38,024 और 2023 में पास हुए हैं 22,422। फिर टोटल हो जाते हैं ये 60,446। फिर हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट की। साइंस में देखेंगे 41,699 2018 में क्वालिफाइड हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर 25,317 2023 में क्वालिफाइड है। टोटल हो जाते हैं 67,016। फिर सोशल साइंस की बात करेंगे 61,269। इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है क्योंकि सभी सब्जेक्ट लगभग अदर सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स भी इस सब्जेक्ट को कवर करते हैं। जैसे कि अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स वाले भी और आर्ट्स वाले भी, और जैसे बीसीए वाले हैं या कोई और सब्जेक्ट वाले हैं वो भी सोशल साइंस में आ जाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहने वाला है। फिर इसमें 2023 में क्वालिफाइड हुए हैं 10,467 और टोटल हो जाते हैं 71,736। देखिए दोस्तों कितना फ़र्क है 2018 क्वालिफाइड में और 2023 के क्वालिफाइड होने में, कितना अंतर आ चुका है। इतना ज़्यादा टफ पेपर आया था 2023 का कि लोग क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हैं। कुछ कुछ अभ्यर्थियों ने तो बताया कि उनके हॉल में जो जहाँ पे उन्होंने परीक्षा दी थी वहाँ पे केवल 2 से 3 कैंडिडेट्स ही ऐसे थे जो क्वालिफाइड हो पाए थे और सारे डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अब हम बात करेंगे उर्दू सब्जेक्ट की। उर्दू में 592 2018 में और 2023 में हुए हैं क्वालिफाइड 199। तो टोटल हो जाते हैं 791। इसके बाद हम इन 3 सब्जेक्टों की और बात करेंगे जो ये नए जोड़े गए हैं। ये 2023 में ये परीक्षा ली गई है, 2018 में इनकी परीक्षा नहीं ली गई थी। तो हम बात कर लेते हैं गायन वादन की। तो सबसे पहले यहाँ पर गायन वादन में दिया गया है 756, तो 756 ही रहेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की। तो 2,513 और फिर इसके बाद बात करेंगे हम डांस की। तो डांस में देखेंगे हम दोस्तों यहाँ पे 228, तो 228 ये है टोटल कैंडिडेट्स 2018 के जो क्वालिफाइड हुए थे। तो टोटल हो जाते हैं हमारे 2,09,611। और यहाँ पे हम बात करेंगे 2023 में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की, तो ये हो जाते हैं हमारे 90,035। और टोटल कैंडिडेट्स जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 2,99,646।
तो इस तरह से लगभग 3 लाख के समथिंग कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 2018 और 2023 में क्वालिफाइड हुए हैं। तो इतने अभ्यर्थी आपके परीक्षा फॉर्म भरने वाले हैं दोस्तों। और अब इसके बाद जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज कि किस किस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं कितने कितने क्वालिफाइड हुए हैं। क्योंकि ये जो जानकारी है 2018 और 2023 की, ये RTI के थ्रू ली गई है, फिर भी ये संभावित है। आप इसमें एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतने कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो परीक्षा देने वाले हैं। अभी तो ये कैटेगरी वाइज आपको नहीं पता है, लेकिन क्वालिफाइड कितने कितने हुए हैं इससे आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना टफ कंपटीशन रहने वाला है। वर्ग 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी जो वर्ग 1 की काउंसलिंग चल रही थी, है ना, उसमें हमने देखा है कि जो लिस्ट है बहुत ही हाई गई है। हर सब्जेक्ट की लिस्ट बहुत हाई गई है और उसका जो पेपर है वो 100 नंबर का पेपर हुआ था। अभी हमें वर्ग 2 के पेपर के सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है दोस्तों कि उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। वर्ग 1 की बात करेंगे तो उनका जो नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने जो सब्जेक्ट निकाले थे वो 100 नंबर का पेपर होना था उनका। और 100 नंबर में से जो कैंडिडेट्स नंबर लेकर आए हैं वो 90 नंबर तक लेकर आए, 95 तक लोगों के नंबर पहुँचे हैं। इतनी मेहनत की है लोगों ने। पेपर इजी आए थे, कहा जाता है इजी थे, लेकिन वो इजी पेपर नहीं थे, क्योंकि जिन्होंने फर्स्ट क्वालिफाइड किया है वो सेकंड पेपर दे रहे थे, तो उन सभी स्टूडेंट को वो पेपर इजी लगा, लेकिन उस पेपर का लेवल बहुत हाई था। 95 तक नंबर लेकर आए हैं और जो जिनका सिलेक्शन हुआ है वो 85, है ना, 90, 95 इस तरह से जो नंबर लेकर आए हैं दोस्तों, इन लोगों का सिलेक्शन इसमें वर्ग 1 में हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि आपको 100 में से इतने नंबर ही लाने होंगे तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है, वरना आप भूल जाइए कि वर्ग 2 का एग्ज़ाम आप देने के बाद आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। क्योंकि आपको पता नहीं है कि सब्जेक्ट में आना क्या है, फिर भी हम एक आधार ये बना सकते हैं कि जो वर्ग 1 में जो क्वेश्चन आए थे, जो सब्जेक्ट थे और जो सब्जेक्ट उनका जो था सिलेबस, उसमें वो सिलेबस लगभग आपका उससे थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वैसा ही रहने वाला है। जैसे यदि हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के जो सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट, उनमें से ही आपके वर्ग 2 में भी सब्जेक्ट बनेगा। ऐसे इंग्लिश में भी अगर हम बात करें तो उसमें जो पोर्शन ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो तो आपका रहने ही वाला है, और इसके साथ में हो सकता है कि 6वीं 7वीं 8वीं तक का कोई सिलेबस आपके लिए दे दिया जाए। इसी तरीके से संस्कृत का रहने वाला है, सोशल साइंस का रहने वाला है, इसी तरीके से हिंदी का रहने वाला है। हिंदी में भी आप समझ लीजिए कि जो ग्रामर का पोर्शन है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, और हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन निकाला जाए उसमें भी आपके 100 अंक का ही एग्ज़ाम्स इसमें भी होगा दोस्तों, क्योंकि ये सेकंड एग्ज़ाम्स है इसलिए 100 अंक का ही होगा। और वो सिलेबस है कुछ समय में आपको पता चल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। जैसे ही वर्ग की काउंसलिंग ख़त्म हुई है और इसकी जो मेरिट लिस्ट डाल दी जाएगी, इसके बाद ESV एग्ज़ाम्स लेना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जो जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है वो तो ले ही रहा है। क्योंकि अभी वर्ग 2 की एक बात और महत्वपूर्ण है कि इसका टेंडर नहीं भरा गया था, वर्ग 2 का टेंडर नहीं भरा था, क्योंकि अब एडुकेटिव और TRC कंपनी जो है, TCR कंपनी है, इन दोनों कंपनियों के माध्यम से ही, क्योंकि टेंडर भर चुका है, तो इन दोनों कंपनी को ही इसका एग्ज़ाम्स लेना है। तो कुछ ही समय में आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा दोस्तों। ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है? और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन ESB की वेबसाइट पर आएगा दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा जानकारी। तो इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहें मेरे YouTube चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।